मानसून ने रुलाया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बार मानसून ने जब उसको बरसना था तब बरसा नहीं और तमाम ज़िलों में सूखा पड़ गया। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद अब वापस जाते मानसून ने भी किसानों को रुला दिया है। इतनी बरसात हो रही है कि पिछले 21 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और कई ज़िले तो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बात श्रावस्ती की करें, बहराइच की करें, हमीरपुर की करें, ये तमाम ज़िले इस समय बाढ़ की चपेट में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती में कम से कम 10 से 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इनकी सहायता के लिए जब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम वहां जा रही थी तो उनकी नाव पलट गई और बाकी के लोग तो बच के और तैर कर निकल आए, लेकिन तहसीलदार का कुछ पता नहीं चला। इसी तरीके से हमीरपुर में भी एक घटना घटित हुई और बाकी ज़िलों में भी कई तरह की छोटी मोटी घटनाएं घट रही हैं। वापस जाते मानसून ने लखनऊ में इतनी बरसात किया कि उसने 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी तुरंत मदद की जाए और इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली ना की जाए। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। पंजाब सरकार ने 9000 के करीब टीचर्स को नियमित करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने अध्यापक दिवस के दिन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया था। 8736 के करीब टीचर्स हैं जो नियमित हो रहे हैं इस पॉलिसी के तहत और नोटिफिकेशन जो है आज उसके लिए जारी कर दिया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर टीचर्स जो है वो धरना दे रहे थे और कहीं ना कहीं संघर्षरत थे, जिनकी मांगों को अब जो है पूरा कर लिया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी इनको नियमित करने को लेकर और कमेटी ने जो है पॉलिसी तैयार की है जिसके तहत अब इन टीचर्स को पक्का किया गया है। इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खुद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पंजाब के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 13,000 के करीब पंजाब में जो कच्चे टीचर्स थे जिनमें से 9,000 टीचर्स को पक्का करने का रास्ता अब साफ हो गया, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है अब जारी हो गया है। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब के किसानों का पंजाब सरकार से बातचीत का दौर जारी है। इसी के चलते हुए जोगिंदर सिंह ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और अपनी मांगें उनके सामने रखी। सरकार चाहती है कि किसान पराली ना जलाएं, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार चाहती है हम पराली ना जलाएं, हमें 6,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बनता मुआवजा दिया जाए। और दूसरे जो किसान दिल्ली में किसानी आंदोलन के चलते हुए शहीद हो गए थे, उनके परिवार वालों को बनती एक सरकारी नौकरी या बनता हुआ मुआवजा भी दिया जाए। बरसात के कारण जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन आज पंजाब सरकार ने किसानों की एक मांग मान ली है। जो अपने खेतों से मिट्टी उठाने की रोक लगा दी गई थी उसको आज खोल दिया गया है और किसानों ने का कहना है कि हमें सरकार ने कहा है कि वह मिट्टी अपने खेतों से उठा सकती हैं लेकिन उसको बेच नहीं सकते। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमींदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के बाद लगातार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे थे। साथ ही सरकार से मांग की जा रही थी कि महिला सुरक्षा को लेकर के कोई कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए। लगातार उठ रही इन मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय देहरादून में अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में शासन के तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में महिला के सुरक्षा के संबंध में कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक खाका तैयार किया जाए, प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके साथ ही साथ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दोनों को मजबूत किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और भी ज़्यादा जो कड़ी सुरक्षा है वो की जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई सारे दिशा निर्देश इस महत्वपूर्ण बैठक में दिए हैं। तो कुल मिलाकर के आज सचिवालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर के कई सारे निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में लिए हैं। बस जरूरत इस बात की जो निर्णय लिए गए हैं वो धरातल पर जरूर उतरे ताकि महिलाओं को उसका लाभ मिल सके। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। आज गोहाना के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। मौका था राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। भगवान वाल्मीकि
जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गोहाना में पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। भगवान वाल्मीकि के रास्ते पर दिखाए रास्ते पर चलने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ गोहाना के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें 2 हॉस्टल और 1 छात्रावास बनाने की बात कही है। MH1 के लिए गोहाना से अरुण कुमार। 2500 से ज़्यादा चिकित्सक जो हैं वो आज से पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिसके चलते आज से जो है वो मरीजों को 9 से 11 बजे तक के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो चिकित्सक हड़ताल पर गए हैं उनकी विभिन्न मांगे हैं, चाहे वो बात की जाए 4, 9, 14 का स्केल जो है उसके लेकर जो है वो चिकित्सक लगातार मांग कर रहे हैं कि अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी जो है वो स्केल दिया जाए। इसी के साथ यदि बात की जाए IGMC में रिक्त पड़े प्रशासनिक अधिकारी का जो पद है उसे जो है वो उनकी मांग है कि डॉक्टर्स जो IGMC के चयनित बोर्ड के थ्रू हैं उन्हीं के थ्रू जो है उसे भरा जाए। इसी तरह से कई और मांगों को लेकर लगातार जो है वो जो चिकित्सक हैं उन्होंने सरकार के आगे मांग रखी है और उनका कहना है जब तक सरकार मांग नहीं मानती है तब तक ये जो हड़ताल है ये जारी रहेगी। और दिन भर भी जो डॉक्टरों ने कार्य किया है वो काले बिल्ले लगाकर विरोध जताते हुए अपना ये कार्य उन्होंने किया है। देखने ये होगा कि कब तक जो है वो सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहते और कितनी परेशानी जो है वो जो इलाज कराने वहाँ मरीज आए हैं उन्हें झेलनी पड़ सकती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की तरफ से पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे। 20 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 सितंबर को ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव होगा। वहीं पंच सरपंच के लिए 2 सितंबर को चुनाव होगा। अब ये देखना है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो तमाम पार्टियां हैं वे किस प्रकार का फैसला सिंबल पर लड़ने को लेकर के करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए तो जिला इकाइयों पर यह फैसला छोड़ा गया है कि वे पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहती हैं या नहीं। जिला परिषद के लिए ही तमाम जो पार्टियां हैं वे अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी यह साफ नहीं हुआ है कि सिंबल पर उम्मीदवार को उतारा जाएगा या नहीं। 10 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव की यह घोषणा फिलहाल की गई है। इसके अलावा अगले सप्ताह तक उम्मीद की जा रही है कि बाकी जिलों के लिए भी पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ही जिला परिषद चुनाव का रिजल्ट आ सकेगा। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज। हिमाचल प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। आज कांग्रेस का वार रूम जो कि 15 GRG रोड पर है, वहां पर एक लंबी बैठक कांग्रेस की तरफ से की गई और जो 22 सीटें हैं उनके ऊपर मंथन किया गया। इससे पहले 46 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है और वो लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है जो कि अगले 3-4 दिन में घोषित हो जाएगी। वहीं जो 22 नाम है जहां एक से ज्यादा आवेदन थे या जहां पर मुश्किल हो रहा था फैसला लेना, उसको लेकर के आज बैठक की गई और ये बैठक के बाद अब नाम आगे स्क्रीनिंग आलाकमान को भेजे जाएंगे। आलाकमान के जाने के बाद फिर ये फाइनल किए जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि अभी ये नाम तो हो सकता है कि भी 10-12 दिन लग जाएं, लेकिन जो पहली लिस्ट है जिसमें 46 नाम जो लगभग क्लियर हो चुके हैं वो लिस्ट पहले ही आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान पहले कह चुका है कि वो इस बार फ्रंट फुट पर खेलते हुए अपने कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट बना के कर दे उनको उतार देगा विधानसभा क्षेत्र में, ताकि वो काम करें, ना कि यहाँ इन चक्करों में रहें। और पहले से ही बाकी पार्टियों ने अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें अनाउंस की हैं, बाकी किसी ने भी अनाउंस नहीं की हैं और इनको लेकर के अब कि कैंडिडेट फ्री हो जाएं और अपने तरीके से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दें। वहीं इसके साथ ही प्रियंका गांधी का भी हिमाचल दौरा है। पहले 10 तारीख को आना था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि वो 14 तारीख को आएंगी। तो लगातार अब कांग्रेस जो है चुनावी मोड में आ चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से चुनावी रंग चढ़ चुका है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैली कर चुके हैं, कई बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। और इसके अलावा कांग्रेस में भी अब टिकटों को लेकर के मंथन शुरू हो चुका है और 46 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है। 22 सीटों पर चर्चा चल रही है। तो आने वाले 2-3 दिनों में मान सकते हैं कि पहली लिस्ट जो है कांग्रेस जारी कर सकती है। और वहीं इसके साथ आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और बाकी भी वो बड़ी जल्दी करने वाले हैं। तो ऐसे में अब बैठकों का दौर लगातार जारी है। टिकटार्थी बहुत पहुंच रहे हैं, टिकट के लिए मंथन लगातार हो रहा है। तो अब
ये इंतजार है कि टिकट पहली लिस्ट कब आएगी। और आज की जो बैठक हुई उसमें भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई और बड़ी जल्दी जो है लिस्टें जारी हो सकती हैं। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़। फरीदाबाद पुलिस ने आज फिर से एक नशे का कारोबार कर अपना साम्राज्य खड़ी करने वाली महिला के साम्राज्य पर बिल्डोजर चलाया। दरअसल आपको बता दें, यह महिला राजीव कॉलोनी में पिछले काफ़ी लंबे समय से नशे का कारोबार करती थी और इस महिला का नाम आसमा खातून बताया जा रहा है, जो कि राजीव कॉलोनी में बर्तनों की आड़ में नशे का कारोबार कर रही थी। इस पर करीब 11 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जो कि आसमा खातून और उसकी 2 बेटियों पर दर्ज हुए हैं। वहीं फरीदाबाद पुलिस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में अपराधियों के साम्राज्य को नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी आसमा खातून के इस साम्राज्य पर बिल्डोजर पुलिस द्वारा चलाया जा चुका है, परंतु लगातार आसमा खातून नशे का कारोबार करती आ रही है। इसी को लेकर आज बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद पुलिस और शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से यहां पर की गई है। वहीं आसमा खातून इस पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष बता रही है, परंतु फरीदाबाद पुलिस का मूड साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नशे का कारोबार करने और लोगों को डरा धमकाकर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले अपराधियों को और उनके साम्राज्य को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।